वेलकम बैक टू इन दिस ट्यूटोरियल। तो देखिए आज की वीडियो में जो है हम यहाँ पे एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए ये जो ब्लाउज है, ये मेरा जो ब्लाउज है वो है मेरा 38 साइज का। तो मैं यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आपको कटिंग करके बताऊंगी। तो देखिए तो पहले जो है हम अपने बैक के पल्ले को कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कपड़े को हमें इस तरीके से 2 फोल्ड करके यहाँ पे रख लेना है। यहाँ से जो है हम अपने ब्लाउज की लेंथ को मेजर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ पर 1.5 इंच का नाप लेना है। यहाँ पे एक निशान को लगा देंगे। ये जो है हम यहाँ पे फोल्डिंग करने के लिए ले रहे हैं कपड़ा एक्स्ट्रा, इसे हमें सीधा कर देना है। अब देखिए हमारी यहाँ पे टोटल जो लेंथ है वो है हमारी 14.5 इंच और हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ हो जाएगी टोटल वो यहाँ पे हम 15 इंच पे लेंगे। इसे भी हमें यहाँ से सीधा कर देना है। अब देखिए यहाँ से हम अपने शोल्डरों को लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे टोटल शोल्डर है वो है 10 इंच की। तो हम यहाँ पे इसका आधा 5 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से मैं नेक लूँगी 2 इंच पर। अब जो हम अपने शोल्डरों में गोलाई देंगे वो देंगे 6.5 इंच पे। इस तरीके से डीपिंग लूँगी मैं शोल्डरों की, और इन्हें भी हमें इस निशान को मिलाते हुए सीधा कर लेना है। अब देखिए गाइस, अब यहाँ से जो है हम अपने फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा सीना है वो है मेरा 38 इंच का। तो उसका हम 4 पार्ट लेंगे, 9.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो होगा 1.5 इंच हम लेंगे। गुंजाइश को हमने 1.5 इंच ले लिया है। अब तो गाइस देखिए अब हम हमारे पेटी के लिए मार्क करेंगे। तो जो हमारे पेटी का साइज है वो है हमारा 34 इंच। तो उसका हम लगाएंगे 4 पार्ट 8.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमें एक निशान लगा देना है और यहाँ से 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए, और 1.5 इंच हम ले लेंगे यहाँ से हमारा सिलाई मार्जिन। तो देखिए अब इन निशानों को हमें यहाँ पे मिला लेना है इस तरीके से। अब देखिए अब जो हमारे शोल्डर है इनमें हम गोलाई को देंगे। तो यहाँ पे गोलाई को हमें देना है 1.5 इंच पे। इस तरीके से हम इसमें यहाँ से ऐसे हम गोलाई को दे देंगे यहाँ पे। अब जो है हम अपने नेक के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा नेक है बैक का वो है मेरा 11 इंच का। तो 11 इंच पे हमें इस तरीके से रखना है, और हाफ इंच हम ऊपर सिलाई के लेंगे। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे एक निशान को लगाएंगे, और यहाँ से हमने लिया था 2 इंच, और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच पे। देखिए इन निशानों को हमें यहाँ मिला लेना है। अब यहाँ से हम 1 इंच पे गोलाई को देंगे। हमारी मार्किंग है वो हमने कर ली है। अब यहाँ से जो हमारी टक्स है उनके लिए हम मार्क करेंगे। तो हमें फीते को इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे हम बिना किसी माप के इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हमें एक निशान को लगा देना है इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए हमारा गला है, इससे हम 1 इंच नीचे लेते हैं। ऑब्वियसली हर ब्लाउज में हमें ऐसे ही लेना होता है। अगर हमारा बोट नेक ब्लाउज होता है तो प्लेटों को हमें इतना लंबा लेना होता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको नापेंगे और यहाँ पे एक निशान को लगा देंगे ऐसे। ये जो निशान है इनको हमें इस तरीके से इन दोनों को मिला लेना है। अब देखिए ये जो हमने 1 इंच का जो यहाँ पे मार्क किया था उतना ही हमें प्लेट को भरना है। तो दोनों साइड से हाफ इंच हमें ले लेना है इस तरीके से। अब ये जो निशान है इनको हमें यहाँ तक तो सीधा करना है, और यहाँ से हम इनको इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो टक्स के निशान है वो भी यहाँ पे लग गए हैं। अब देखिए इन्हीं निशान से हमें इस पार्ट को यहाँ पे कट कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने टक्स लगाए हैं यहाँ पे हमें कट लगा लेना है। अब देखिए ये जो टक्स है हमें हमारी टक्स को इस साइड भी लगाना होता है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पे पलटेंगे, और ये जो कट है इन कटों को हमें यहाँ पे मिला लेना है।
अच्छे से मिला लेंगे पार्टों को इस तरीके से। तो हमें इस तरफ छपा लेना है। अब ये जो मेरा निशान लगा है इनको हमें यहाँ से डार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा बैक पार्ट है ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने फ्रंट के पार्ट को कट करेंगे। तो देखिए फ्रंट के पार्टों को कट करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से टोपल करके रख लेना है यहाँ। अब देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा तिरछा है, इसको हम सीधा करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच रखना है हमारी आई और हुक की पट्टियों के लिए। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमें हमारे बैक के पार्ट को लेना है और यहाँ पे इस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको जमा लेना है इस तरीके से। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसी के बराबर हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब देखिए जो फ्रंट का पार्ट है उसके लिए हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि हमारी फ्रंट के पैटर्न में एक यहाँ पे प्लेट पड़ती है और एक हम पीछे की साइड यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे जो होता है हमारा कपड़ा छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसको हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमें बैक के पल्ले को हटाना है। अब देखिए अब हमारे फ्रंट के नेक के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा नेक है वो है मेरा 7 इंच का। तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने लिया था 2 इंच का और यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच पे। अब इन निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। अब देखिए हमारे फ्रंट में हम शोल्डरों में गोलाई को देंगे। जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं पे हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे पूरी जो कटिंग है कर ली है। अब यहाँ से हम अपने पैटर्नों में जो है टक्सों की निशान लगाएंगे। तो देखिए हमें रिबन को यहाँ पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान को लगा देना है और यहाँ से जो हम प्लेट की लेंथ को लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच पे। तो गाइस अब इस निशानों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। हम 2 इंच पे फीते को इस तरीके से रखेंगे इस तिरछा। ऐसे हमें फीते को तिरछा रख लेना है और यहाँ पे एक निशान को लगा देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको भी हमें नीचे इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब हम हमारी थर्ड प्लेट को लगाएंगे तो उसको भी लगाने के लिए हमें फीते को इस तरीके से 2 इंच पर ही रखना है और यहाँ पे एक निशान को लगा देना है। अब ये जो हमें निशान लगाया है इसको हमें इस तरीके से तिरछा करना होता है। अब देखिए अब हम अपनी चौथी प्लेट को लगाएंगे तो यहाँ भी हमें फीते को इस तरीके से 2 इंच पर ही रखना है और यहाँ पे एक निशान को लगा लेना है। अब इस निशान को भी हमें यहाँ पे इस तरीके से तिरछा कर देना है। तो देखिए टक्स के जो निशान है हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम बताएंगे कि टक्स को हमें कितना कितना भरना होता है। तो देखिए ये वाली जो हमारी टक्स होती है इसको हमें भरना होता है 1 इंच का। तो हम दोनों ओर से 1/2 इंच लेंगे इस तरीके से और देखिए 2 इंच जो हमारा था नीचे फोल्डिंग के लिए था तो यहाँ तक हमें इस तरीके से ये जो प्लेट का निशान है इसको यहाँ तक सीधा करना है और यहाँ से हमें प्लेट को इस तरीके से तिरछा मिला देना है। तो देखिए ये वाली प्लेट को हमें इतना भरना होता है और जो हमारे ये जो टक्स है इनको हमें थोड़ा थोड़ा ही माइनर सा ही इस तरीके से यहाँ पे भरना होता है। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इनको हमें इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए इन पॉइंटों से यहाँ पे मिला देना है।
देखिए टक्सों को मैंने बता दिया है हमें कितना कितना भरना होता है। अब जो हमारी टक्स इस पैटर्न पर है इसको हमें इस वाले पैटर्न पे भी लगा लेनी है। तो ये देखिए प्लेटों के जो निशान है मैंने यहाँ पे दोनों पल्लों पे डार्क कर लिए हैं। तो यहाँ से हमारे जो फ्रंट के पैटर्न है वो भी हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को कट करने वाले हैं। तो गाइस स्लीव्स कट करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पे एक मेरा कपड़ा जो था वो कम था इसलिए मैंने यहाँ पे ये कपड़े को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए गाइस अब हम अपने स्लीव्स को कट करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हमें यहाँ से जो मेरा ब्लाउज है इसको मैं सिंपल ब्लाउज है इसको मैं तुरपन करने वाली हूँ। तो यहाँ से हमें यहाँ पे 1.25 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है, यानी कि 1.2 पे 1 इंच और 2 सूद पे हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है और इनको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ से जो हमारे बाजू की लेंथ है उसको हमें लेना है। तो यहाँ से जो मेरे बाजू की फुल लेंथ है वो है मेरे 3.5 इंच की और आधा इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन। तो यहाँ से 4 इंच पे मैं इस तरीके से एक निशान को लगाऊंगी और इस निशान को भी हमें यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर देना है। अब देखिए यहाँ से जो मैंने आर्म होल लिए थे मेरे वो लिए थे मैंने 6.5 इंच के। तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से अब हमें लेना है 3 इंच। तो यहाँ से हम इस तरीके से 3 इंच तक एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें फिर से 3 इंच डाउन कर देना है इस तरीके से। यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है इसको हमें थोड़ा सा सीधा करना है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हमें फीते को रखना है और जो हमने ब्लाउज में सिलाई मार्जिन लिया था 1.5 इंच का वो यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे निशान लगाना है हमें। यहाँ से जो हमारे बाजू की मोटाई है वो है मेरी 13 इंच। तो यहाँ से हम लेंगे तो 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ से सिलाई मार्जिन। अब देखिए ये जो निशान है इन निशानों को हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए हमारा जो फोल्डेड एरिया है उसको हमें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें हमारे बाजू के लिए गोलाई देनी है और यहाँ से जो है हमारे बाजू को यहाँ तक हमें 1.5 इंच तक एकदम सीधा रखना है और यहाँ से हम बाजू का शेप देंगे। अब देखिए हमारी जो बाजू है इन्हीं निशान पे हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। हमने हमारे बाजू को यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब देखिए ये जो हमारा है बाजू इस तरीके से कट के आएगी। जब हम बाजू को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरीके से देखिए बाजू जो है हमारी आसानी से फोल्ड हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको पीछे किया था। तो देखिए अब हम हमारे बाजू के लिए जो हमारा फ्रंट साइड है उसमें हम 1/2 इंच पे कटिंग को लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच पे इसको यहाँ पे कटिंग को लगा देना है। तो देखिए यहाँ से जो हमारी बाजू की कटिंग है वो रेडी हो चुकी है इस तरीके से। तो गाइज यहाँ से देखिए मैंने मेरी आई और हुक की पट्टियों को यहाँ पे कट कर लिया है जो कि हम हमारे फ्रंट के पैटर्नों में अटैच करेंगे। और देखिए गाइज ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हम अपनी तनियों को बनाएंगे और ये जो मैंने चौकोर कपड़ा काट रखा है इसमें से हम अपने तनियों के लिए फूलों को बनाएंगे जो कि इस तरीके से हमारे अटैच हो जाएंगे तनियों में। और गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने ये और एक पट्टियों को भी कट करके रखा है जो हम अपने गले में अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने गले की पट्टियों को भी यहाँ पे और एक कट कर लिया है। और ये देखिए ये मेरा बैक का पैटर्न था और यहाँ से ये मेरी थी बाजू। तो यहाँ से देखिए मेरे जो ब्लाउज की कटिंग है वो फुल कटिंग हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ब्लाउज की स्टिचिंग को अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसको फुल वॉच कर पाएँ। और गाइस मिलते हैं इसी तरीके के नए ट्यूटोरियल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।